बच्चों, आज हम सप्तमें पाठ है 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वासुदेव से दूत का। वासुदेव का दूत का काम। बच्चों, ये वासुदेव कौन है मैं बताना चाहता हूँ। वासुदेव श्री कृष्ण को ही कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था। अतः ये वासुदेव के नाम से ही विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए हैं, इसलिए इनको वासुदेव भी कहा जाता है। बच्चों, यह पाठ महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन समय में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में कौरव और पांडव दोनों रहते थे, परंतु उस राज्य के ऊपर कौरव और पांडवों में हमेशा झगड़ा रहता था। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन थे, और दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को राज्य नहीं दूंगा। यदि उन्हें राज्य लेना है तो हमसे युद्ध करना होगा, तभी हम उन्हें राज्य दे सकते हैं। परंतु पांडव झगड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वासुदेव से प्रार्थना की। अतः वासुदेव श्री कृष्ण कौरवों पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं। तो इस तरह से इसमें कथा है बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। इससे आगे कथा इस प्रकार है। पढ़ते समय, हिंदी करते समय आपको ध्यान रखना है उच्चारण का, कि किस तरह से संस्कृत का उच्चारण किया जाता है। शब्दों का ध्यान रखना है, उच्चारण का ध्यान रखना है, और हिंदी अर्थ का भी ध्यान रखना है कि किस किस शब्द का अर्थ कराया जा रहा है। जो इस पाठ में अव्यय पद आए हैं, उन पदों का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से अव्यय पद हैं। बच्चों, अब हम आरंभ करते हैं, ध्यान से सुनें। कौरवानां राजसभायां सर्वे अमात्याः प्रमुखाः च उपविष्टाः सन्ति। कौरवानां मीन्स कौरवों की राजसभायां, राजसभा में सर्वे अमात्याः सभी मंत्री, प्रमुखा च और प्रमुख राजा उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए थे। ततः उसके बाद द्वारपालः प्रवेशति, उसके बाद द्वारपाल प्रवेश करता है। द्वारपाल प्रविश्य, प्र प्लस विस प्लस लप बच्चों बन गया प्रविश्य, प्रवेश करता है। प्रवेश करके जयतु महाराज, हे महाराज आपकी जय हो। श्रीरात पुरुषोत्तम है, नारायण है, दूत रूपेण आगत है अस्ति। पांडवों के शिविर से, पांडवा नाम शिविरात, पांडवों के शिविरात शिविर से पुरुषोत्तम है, नारायण है, दूत रूपेण आगत है अस्ति, दूत रूप में आए हैं। दुर्योधन है, माँ भो माँ एवं, अरे ऐसा मत कहो, माँ एवं, अरे ऐसा मत कहो। किम क्या सह कंस भृत्य पुरुषोत्तम है, क्या सह मीन्स वह, कंस भृत्य कंस का सेवक पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है, क्या वह कंस का सेवक पुरुषोत्तम है। किम क्या सह गोपालक है तब पुरुषोत्तम है अस्ति, क्या वह गोपालक तुम्हारा पुरुषोत्तम है। भृत्य जन्म प्रति अयम समुदाचार है, सेवकों के प्रति ऐसा उचित व्यवहार। द्वारपाल है, प्रसीदतु महाराज, हे महाराज प्रसन्न हुई। भ्रमितम भूत्वा, भ्रमित होकर, विस्मृतम भूल गया था, भ्रमित होकर भूल गया था। दूत है केशव है आगच्छत, दूत केशव आए हैं। दुर्योधन है, इदानीम प्रसन्न है अस्मि, इदानीम अब प्रसन्न है अस्मि, प्रसन्न हूँ, अब मैं प्रसन्न हूँ। प्रवेश आया तम दूतम, उस दूत को लेकर आइए। द्वारपाल है, यथा आज्ञापयति देव है, जैसी महाराज की आज्ञा, बहि गच्छति, बाहर जाता है। बच्चों, मैंने अभी अभी इतना पढ़ा, और इसमें इन पंक्तियों में जो जो लाल रंग के शब्द आए हैं उनको देखिए। च,
प्रथम जो पंक्ति है उसमें च आया था, तो च का अर्थ और, ये एक अव्यय है। ततः, उसके बाद, इस अव्यय का अर्थ है उसके बाद ततः। माँ, नहीं, माँ, मत या नहीं, मत भी लिख सकते हो और नहीं भी। प्रति, की ओर। इदानीम, अब। यथा, जैसी, जैसे। वही, बाहर। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ में ये अव्यय पद आए हैं। दुर्योधन सभां प्रति सावधानाः भवन्तु भवन्तः। सभा की ओर, सावधानाः भवन्तु भवन्तः, आप सब सावधान हो जाइए। यह अपि, जो भी, केशवस्य आगमने, केशव के आने पर, उत्थास्यति, उठेगा, सह मया, वह मेरे द्वारा, 12 स्वर्ण भारत से, 12 सोने की मुद्राओं से, दंडिन, दंडित, दंडनीय है, भविष्यति, दंडनीय होगा। वह मेरे द्वारा 12 सोने की मुद्राओं के दंड से दंडित होगा। ततः प्रविशति, उसके बाद, ततः उसके बाद, प्रविशति ही द्वारपाल है, द्वारपाल प्रवेश करता है। वासुदेव ने सह, वासुदेव श्री कृष्ण के साथ, सर्वे संभ्रांताः सभासदाः च उत्तिष्ठन्ति, सभी डरे हुए सभासद खड़े होते हैं। दुर्योधन आत्मगत, मन ही मन, कथम कथम, क्यों क्यों, सर्वे क्षत्रियः संभ्रांता, सभी क्षत्रिय डर रहे हैं। पूर्व कथितः दंड च विस्मृत है, पहले कहा हुआ और पहले कहा हुआ दंड भूल गए। आसनात्, स्वयं अपि, खुद भी, स्वयं भी, आसनात् स्खलति, आसन से फिसलता है, उत्तिष्ठति च, और उठता है। प्रकटम, प्रकट करके, भो दूत, हे दूत, एतम आसनम, यह आसन, उपवेशताम, बैठ जाइए। भवान तेषां संपत्तयः तेभ्यः यच्छतु, भवान आप उनकी संपत्तियां, तेभ्यः यच्छतु, उनको दे दीजिए। वासुदेव, गांगे, हे गंगा पुत्र, आचार्य, हे आचार्य, प्रमुखा राजान है, प्रमुख राजा, उपविशन्तु भवन्ते, आप बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए। वयमपि उपविशामि, हम भी बैठते हैं। दुर्योधन है, भो दूत, हे दूत, अपि सर्वम कुशलिने, क्या सभी कुशल हैं। वासुदेव है, अथ किम, और क्या, गांधारी पुत्र, हे गांधारी पुत्र, और क्या। भवतः राज्ये सर्वे कुशलिनः हैं, आपके राज्य में सभी कुशल हैं। अहम पांडवानां संदेशम आनयम, मैं पांडवों का संदेश लाया हूँ। अहम, इसमें पांडवानाम, इस पांडवों का संदेशम, संदेश, आनयम, लाया हूँ, मैं पांडवों का संदेश लाया हूँ। यत पांडवैहि महत् दुखम अनुभूतम्, यत कि पांडवैहि, पांडवों को, महत् दुखम अनुभूतम, पांडवों के द्वारा बहुत दुख अनुभव किया जा रहा है। समय अपि संपूर्ण है, समय भी पूरा हो चुका है। अतः भवान धर्मानुसारम, आप धर्म के अनुसार, यत अपि, जो भी, संपत्तयः तेषाम, जो भी संपत्तियां हैं, तेषाम संति, उनकी हैं, जो भी संपत्तियां उनकी हैं, तेषाम यच्छतु, उन्हें दे दीजिए। दुर्योधन है, भो दूत, हे दूत, किम पांडवाः न जानन्ति, क्या पांडव नहीं जानते हैं, यत कि लोके, संसार में, राज्यम, राज्य तो, नेतु याचते, न की मांगा जाता है, न तो मांगा जाता है, न तो दीनाय दीयते, और न ही दीनों को दिया जाता है। भोदूत, हे दूत,
किम पांडवा न जानती, क्या पांडव नहीं जानते हैं, यत् कि संसार लोके, संसार में राज्यम राज्य ने तो याचते, न तो मांगा जाता है, न तो दीनाए दियते, और न दीन को दिया जाता है। तत्तु वह तो रिपुन जित्वा, शत्रुओं के द्वारा, जी प्लस कत्वा जित्वा, जीत कर ही उपभुज्यते, भोगा जाता है। वह तो शत्रुओं के द्वारा जीत कर ही भोगा जाता है। वासुदेव, वो भो सुयोधन है, हे सुयोधन, भ्रातृसु स्नेह कर्तव्य, भाइयों से प्यार करना चाहिए। यतः क्योंकि बंधु भी ही संबंध श्रेयान, क्योंकि बंधुओं का, भाइयों का संबंध, बंधुओं का संबंध कल्याणकारी होता है। दुर्योधन है, दुर्योधन है, दुर्योधन है, नेतु देवात्मजा, वह तो तेतु वे तो देवात्मजा, देवों के पुत्र हैं। कथम क्यों, अस्माकं बांधवाः, तेतु वे तो देवात्मजा, देवों के पुत्र हैं। कथम कैसे, अस्माकं बांधवाः, हमारे बंधु हैं। वयम मानव संतति, हम सब मानव की संतान है। अस्माकं मध्ये बंधुता कथम, हमारे बीच में दोस्ती कैसी, मित्रता कैसी। दुर्योधन, दुर्योधन है, वे तो देवों के पुत्र हैं, हमारे बंधु कैसे, हम मानवों की संतान है, हमारे बीच में मित्रता कैसी। वासुदेव, धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, मद वचनात्, मेरे वचनों से, तुम अर्धम राज्यम दातुम योग्य है, आधा राज्य दे दीजिए। अन्यथा पांडवा, अन्यथा पांडव स्वपौरुषेन, अपने पौरुष से, संपूर्ण राज्यम हरिष्यन्ति, पूरा राज्य छीन लेंगे। हे धृतराष्ट्र, मेरे वचनों से तुम आधा राज्य दे दीजिए, अन्यथा पांडव अपने पौरुष से पूरा राज्य छीन लेंगे। दुर्योधन है, दुर्योधन, हे दूत, युद्धम यदि साक्षात युद्धे, हे दूत, युद्धे युद्ध में, यदि साक्षात पवन है इंद्र व माम प्रहरेत, हे दूत, यदि युद्ध में साक्षात पवन और इंद्र प्रहार, मुझ पर प्रहार करेंगे, तथापि फिर भी अहम पराक्रमेण, मैं पराक्रम से, रक्षितस्य, रक्षित किए हुए, स्वराज्य से, अपने राज्य का, तृणमपि, एक तिन का भी, न दास्यामि, नहीं दूंगा, मैं एक तिन का भी नहीं दूंगा। यवनी का सनई सनई पत्ती, धीरे धीरे पर्दा गिरता है। बच्चों, विशेष बात, कदा प्रश्नवाचक अव्यय में चन और चित, कदा प्रश्नवाचक अव्यय में चन और चित अव्यय लगाकर अनिश्चयवाचक अव्यय बनता है। जैसे कदा में चित लगाओ, कदाचित, इसका वाक्य प्रयोग देखिए। सह मम गृहम स्वः आगच्छतु, वह कदाचित सह मम गृहम स्वः आगच्छतु, कदाचित कभी वह मेरे घर आए। कदा प्रश्चन कदाचन, कदाचन सह धनिक आसीत, कभी वह धनिक था, सेठ था। एकदा एवं पुरा, अव्यव का प्रयोग भूतकाल में होता है। एकदा एवं पुरा अव्यव का प्रयोग भूतकाल में होता है। वाक्य प्रयोग, एकदा एक है राजा आसीत, एक बार एक राजा थे। पुरा हस्तिनापुर नगरी आसीत, पहले हस्तिनापुर नगरी थी। इस तरह से वाक्य प्रयोग दोनों का होगा बच्चों। त्वा, तुमुर एवं ल्यप, प्रत्यय से बने हुए शब्द भी अव्यय होते हैं। कत्वा, बच्चों ध्यान सुनना, कत्वा तुमुर एवं ल्यप, प्रत्यय से बने हुए
शब्द भी अव्यय होते हैं। किसी भी धातु के साथ बच्चों आप त्वा, तुमुन एवं लप प्रत्यय लगाओगे तो वो भी अव्यय हो जाएंगे, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पठ प्लस कत्वा पठित्वा, हस प्लस तुमुन हसितुम, सम प्लस पठ प्लस लप संपठ्य। तो इन तीनों को भी वाक्य में प्रयोग करोगे तो इनमें भी वचन और विभक्ति के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अन्य प्रश्न, हाँ बच्चों इस पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न देखिए। पुरुषोत्तम का अस्ति, पुरुषोत्तम कौन है? दूसरा प्रश्न, गोपालक है कस्मै प्रयुक्तम, गोपालक किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रश्न नंबर 3, कौरवेषु श्रेष्ठ कह, कौरवों में श्रेष्ठ कौन है? नंबर 4, कौरवानां राजसभायां के उपविष्टाः सन्ति, कौरवानां राजसभायां के उपविष्टा सन्ति, कौरवों की राजसभा में कौन बैठे हुए थे? बच्चों इसके बाद आपको इसकी हिंदी लिखनी है, अभ्यास कार्य स्वयं करना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं आपको देने हैं। धन्यवाद।